नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक यास। जैसा कि पिछले दिनों टाकटे चक्रवाती तूफान आया था जिससे कि दुनिया में काफ़ी तबाही मची। उसके बाद अभी उसको गए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि एक नए तूफान के आने की चेतावनी मिल चुकी है। इस चेतावनी का नाम है यास। आज हम यास और टाकटे के बारे में बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान टाकटे ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी तबाही मचाई है। इससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत से लोगों को टास्क फोर्सों द्वारा बचा लिया गया। इस चक्रवाती तूफान ने कई लोगों को अपने घर से दूर जाने के लिए मजबूर किया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठे इसके जैसे अन्य कई तूफान जिसके नाम अजीबोगरीब देखने को मिलते हैं, इस बार के तूफान का नाम टाकटे रखा गया। हाल फिलहाल में टाकटे के अलावा इससे भी अधिक घातक चक्रवाती तूफान आ चुके हैं, लेकिन टाकटे भी इसमें शुमार है क्योंकि टाकटे ने भी बहुत सारी तबाही मचा दी है। इससे पहले कई चक्रवाती तूफान आए जैसे कि ओखी। ओखी का नाम बांग्लादेश ने रखा। ओखी मतलब आँख होता है। ओखी के बाद फोनी आया और फोनी के बाद एम्फान। एम्फान का नाम थाईलैंड ने रखा। इनका नाम इनकी भयानकता के आधार पर रखा जाता है। यह कितना नुकसान करेंगी और कितना तबाही लाएंगी और कितना घातक होंगी, इन सब आधार पर इनका नाम रखा जाता है और प्रत्येक बार कोई ना कोई देश इनका नाम रखता है। जैसा कि इस बार आया टाकटे चक्रवाती तूफान का म्यांमार ने रखा है। तो आइए जानते हैं कि टाकटे का नाम कैसे पड़ा। जैसा कि हमने अभी बताया कि टाकटे का नाम म्यांमार ने रखा है। टाकटे का मतलब होता है कि छिपकली। छिपकली से तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे चलना और अपने शिकार पर तेज़ी से हमला करना। उसी प्रकार यह टाकटे चक्रवाती तूफान ने भी किया है। पहले धीरे धीरे चल के और उसके बाद एक बड़े क्षेत्र में तबाही लाना। इसी कार्य के आधार पर ही इसका नाम म्यांमार ने टाकटे रख दिया। और हवाओं का रफ्तार 150 किलोमीटर घंटा था। इसके आधार पर इसे अति गंभीर श्रेणी में रखा गया। इसका अर्थ है कि इससे ज़्यादा तबाही हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि इससे बहुत ज़्यादा तबाही देखी गई और इसके असर पूरे भारत में देखा गया। चक्रवाती तूफानों को क्यों दिया जाता है नाम? यदि एक चक्रवाती तूफान की रफ्तार 34 समुद्री मील की रफ्तार से अधिक है तो इसे विशेष प्रकार का नाम दिया जाता है। और यदि तूफान की रफ्तार 74 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो इसे चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि टाकटे एक अति गंभीर श्रेणी का तूफान था जिसने कई देशों के साथ साथ भारत में भी अपना प्रभाव दिखाया। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठे इस टाकटे तूफान ने भारी तबाही मचाई। अब इस तूफान के जाने में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि दूसरा चक्रवाती तूफान आने की संभावना जताई जा रही है और अभी से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस नए चक्रवाती तूफान का नाम यास रखा गया है जो कि बंगाल की खाड़ी से यह भी उठने वाली है। तो 10 मई को बंगाल और उड़ीसा के तट से पार कर सकता है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक प्राकृतिक आपदा ने मानव जीवन को स्तब्ध कर दिया है। अभी हमने कोरोना महामारी की पहली लहर झेला, उसके बाद दूसरी लहर को झेला, इस बीच तूफान भी आए और अब जब फिर से हम विजय की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से तूफान का आना
एक के बाद एक आपदा आना मानव जीवन के लिए संकट है और इस संकट की घड़ी में हमें समझदारी और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करना चाहिए। तो आपसे है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।